प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा नहीं करते। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन बहुत ही मेहनती और खुश था। वह रोज़ सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट तक भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज़ उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी उस समय फैल गई। किसान का इकलौता बेटा भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आज दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नहीं नजर आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज़ उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज़ पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। ऐसा कहते हुए वह अटूट विश्वास ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए, उसमें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला। रास्ते में जब चलते चलते रात हो गई तो
वह एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता रहे। फकीर की बात सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, जो भी है यह भी नहीं रहेगा। फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहाँ से चला गया। कुछ सालों बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया है। पता चला कि वह अब गांव के किसी बड़े जमींदार के घर नौकरी करता है। वह गांव फकीर आनंद से मिलने के लिए गया उसके पास और आनंद ने धन के अभाव में भी फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बिठाया और जो उसके पास सूखी रोटी रखी थी वह उसे खाने के लिए दी। और दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, यह तूने क्या किया? आनंद फिर हंसा और कहने लगा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? ईश्वर हमें जैसा भी रखे, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फ़कीर हूँ, लेकिन सच्चा फ़कीर तो तू है आनंद। कुछ वर्षों बाद फ़कीर फिर यात्रा पर निकला और जब आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा नहीं तो अब तो आनंद जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जो जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी पूरी संपत्ति आनंद के नाम कर दी थी। फ़कीर बहुत खुश हो गया था। उसने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह ज़माना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। आनंद फिर से हंसा और कहा, फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फ़कीर ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने कहा, हाँ, या तो यह चला जाएगा या तो इसको अपना मानने वाला चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं। और अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारे मन की शांति, सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फ़कीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ समय बाद फ़कीर जब उस गांव से गुजरा, उसने देखा वहाँ आनंद का महल तो है लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें पक्षी रह रहे हैं, क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फ़कीर सोचता है कि यह इंसान ज़िंदगी भर कितना दौड़ता भागता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ें हमेशा रहने वाली है ही नहीं। वह सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए, मुश्किल आए, तकलीफ़ आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आई, क्या वह रुकी? क्या वह हमेशा के लिए थी? जैसे वह मुश्किल हमेशा के लिए नहीं थी, वैसे यह मुश्किल भी कल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। एक किसान था, उसका 2 पुत्र था। एक का नाम मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता का हर काम में मदद करता था और समय पे हर काम कर लेता था, लेकिन गणेश को कोई काम को टालने को, कोई भी काम कहा जाए वह टालने की आदत थी। इसकी इस आदत से किसान परेशान हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में किसान को खुद ही करना पड़ता था वह काम जो उसे वह कहता था, वह करता ही नहीं था। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, तुम्हारी यह आदत बहुत ही ख़राब है। एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा इस आदत से। लेकिन गणेश पे उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसान ने इसका आदत सुधारने के लिए एक तरकीब निकाला।
एक दिन किसान ने अपनी सारी ज़मीन और घर दोनों लड़कों में बांट दिया और कहा, अब से दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी इसकी क्या ज़रूरत थी। पिता, तुम चुप रहो, जाओ अपना अपना काम करो और कोई किसी का मदद नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी भूखा क्यों ना हो। उस दिन के बाद दोनों अलग रहने लगे। कुछ अनाज भी दोनों में बांटने में मिला था, इसलिए गणेश सोचा कि अभी 3-4 माह चल ही जाएगा यह सब, कुछ समय बाद काम करना शुरू करूँगा। इधर मनोहर अगले फसल को लगाने के लिए खेतों को तैयार करने लगा, लेकिन गणेश कल पे टाल दिया। ऐसा करते करते मनोहर नया फसल उपजा के अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश कल शुरू करूँगा ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद बहुत जोरों की बहुत तेज़ बारिश होने लगा, जो 3 दिन तक होता रहा। इतना बारिश होने के कारण सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश का अनाज अब ख़त्म हो चुका था। अब गणेश खेतों में कुछ लगा भी नहीं सकता था। अब गणेश को चिंता होने लगा कि अब मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से मांग भी नहीं सकता था क्योंकि पिता ने मना किया था और गांव वाले इसके इस व्यवहार के लिए कोई मदद करेगा भी नहीं। गणेश अब भारी मुसीबत में पड़ चुका था। उसको अपने पिता का बात याद आने लगा। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तीसरे दिन गणेश अपने पिता से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत गलती हो गई पिताजी, जो आपका बात नहीं माना। आज के दिन के बाद कभी भी कोई काम मैं कल पे नहीं छोड़ूंगा। पिता को समझ आ गया कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहे, ऐसा उसके पिता ने कहा। और उस दिन के बाद गणेश कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। कबीरदास ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। इसलिए हमें अपना काम, कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख सहने के बाद समझ आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़े, इसलिए पहले ही समझ जाना चाहिए।